दोस्तों गुड मॉर्निंग। नाम मनोज खत्री है और आज मैं एक टॉपिक पे बात करने आया हूँ कि बदलाव क्यों ज़रूरी है। जब जब इस समाज में किसी भी चीज़ को लेकर के, किसी भी समस्या को लेकर के बदलाव हुआ है तो बदलाव का विरोध बहुत ज़बरदस्त हुआ है और उसका विरोध होना लाजमी भी है, ज़रूरी भी है, मगर बदलाव को सही दिशा में समझने के लिए थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे हम कुछ भी बात कर सकते हैं, जितने भी बदलाव हुए हैं आज से पहले, जब पुराने टाइम पे चले जाते हैं तो बैलगाड़ी चला करती थी, आज मोटर गाड़ी आ गई हैं। मोटर गाड़ी से क्या हुआ, लोगों के टाइम की बचत हुई और उसके बाद में अब मान के चले पहले हमारा कीपैड फ़ोन हुआ करता था, आज स्मार्टफोन आ गया। लोगों ने बदलाव को एक्सेप्ट किया, आज स्मार्टफोन एक नेसेसरी चीज़ बन गया, ज़रूरत की, रूटीन लाइफ की ज़रूरत की चीज़ बन गया है। तो बदलाव को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। वो सिर्फ लॉन्ग रन विज़न लोगों को ही समझ आता है बदलाव, और बदलाव को समझने के लिए जब वो लोग स्टार्ट करते हैं, बदलाव के साथ चलते हैं तो उनका विरोध होता है। मगर लॉन्ग टाइम में आज की डेट में एक साइकिल वाले के पास भी आपको स्मार्टफोन मिलेगा। क्यों? क्योंकि बदलाव को एक्सेप्ट करना है। ऐसे ही बदलाव के बारे में सोचते सोचते, सारी चीज़ें लोगों को एक्सेप्ट करते करते, आज की डेट में अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ की, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ एक ग्रोइंग बिजनेस है हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 130 करोड़ है और यहाँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा बूम पे जाने वाली है और जाएगी 2025 तक। ऐसे टाइम पे हम घिसे पिटे पुराने सिस्टम के अकॉर्डिंगली अगर चलेंगे, डायरेक्ट सेलिंग को चलाएंगे तो शायद हम नहीं चल पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ का मेन मकसद क्या होता है कि एंड यूज़र तक सही कॉस्ट पे प्रोडक्ट को पहुँचाना। और वो जब कोई कंपनी इस तरीके के नियत से, इरादे से, सही नियत और सही इरादे से मार्केट में आएगी तो ज़रूरत है मार्केट की और वो ज़रूर ग्रोथ करेगी, बूम पे जाएगी। ऐसी ही एक कंपनी 3 साल पहले ओके लाइफ केयर हिंदुस्तान में चालू हुई है, जो आज की डेट में 3 साल में बड़ी बड़ी कंपनियों को बीट कर रही है, कॉम्पिटिट कर रही है। क्यों? क्योंकि उसने डायरेक्ट सेलिंग के सही एथिक्स, सही सिस्टम को फॉलो किया है और वो जो डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम और एथिक्स को फॉलो कर रही है उसके हिसाब से एक लीडर को भी बिजनेस मिल रहा है, इजीली वो बिजनेस कर पा रहा है। और सबसे बड़ी बात, लीडर तो किसी ना किसी कंपनी में किसी ना किसी तरीके से मोटिवेशन करके जैसे भी बिजनेस में बिल्ड कर ही लेता है, मगर एंड यूज़र कहाँ तक आपका खुश है। ओके लाइफ केयर में बात करें तो उनके प्रोडक्ट के बेस पे जब अगर हम बात करते हैं तो प्रोडक्ट एंड यूज़र तक जो पहुंच रहा है तो एंड यूज़र भी खुश है। तो दोस्तों ये हमें सोचना पड़ेगा कि इस बदलाव को जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ में ओके लाइफ केयर ले गई, इस बदलाव को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ग्रोइंग बिजनेस है और इसको हमने आगे। तो दोस्तों अगर ओके लाइफ केयर की बात की जाए तो ओके लाइफ केयर की जब हम बात करते हैं तो बात आती है, मार्केट में काफ़ी नेगेटिविटी आती है। आप एक बात बताइए मुझे कि अगर किसी व्यक्ति की ज़्यादा कमाने की या कमा करके लोगों को लूटने का इरादा होगा और उसके बाद 2 से 4 साल बाद कंपनी को वाइंड अप करने का इरादा होगा, तो क्या वो सस्ते प्रोडक्ट लेके आएगा, अफोर्डेबल प्रोडक्ट लेके आएगा या महंगे प्रोडक्ट लेके आएगा? सबसे पहला सवाल आता है। कंपनी को हम देखें, ओके लाइफ केयर के सारे प्रोडक्ट अफोर्डेबल प्रोडक्ट हैं, एक एंड यूज़र आराम से उनको अफोर्ड कर सकता है। दूसरी हम बात करते हैं, अगर कंपनी की लूटने की और पैसा कमा करके वाइंड अप करने की नीयत होती तो वो कंपनी कभी भी 3 साल के अंदर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रही है, वो कभी भी कंपनी जो टारगेट से आती है वो कभी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं डालेगी, अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तीसरा, अगर उसमें प्लान जो होता है डायरेक्ट सेलिंग का, उस प्लान में कहीं ना कहीं कंपनी अगर ज़्यादा कमाना चाहती है और वो अपने सिस्टम को आगे बढ़ा करके ज़्यादा पैसा कमाना चाहती है तो वो कहीं ना कहीं प्लान में पेच लगा देती है, प्लान को टिपिकल कर देती है, जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटर को, एक लीडर को उस प्लान के ऊपर काम करना मुश्किल हो जाता है। कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन इतनी लगा देती है। तो एक कंपनी अगर प्लान को इजी करके सिंपल प्लान लेकर के आ रही है, एक डिस्ट्रीब्यूटर को उसमें प्लान में काम करना आसान है या नहीं, तो एक बार हम इन सारी चीज़ों को ओके लाइफ केयर की देखें ज़रूर और उसे समझें, और समझने के बाद एक अच्छे लीडर की तरह हम डिसीजन लें कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इसी के साथ मैं आज की बात खत्म करता हूं। थैंक यू।